उम्मती के लिए, उम्मती के लिए, उम्मती के लिए, उम्मती के लिए उम्र भर। दोबारा गुजारिश करता हूं अपने तमाम साथियों से, जो खड़े हैं बीच में कुर्सियां खाली हैं, अंजुमन के तमाम जिम्मेदार उन हजरात को लाएं और अदब से कुर्सियों पे बैठा दें। भाई ये बड़ी अदब की मजलिस है, ऐसी मजलिसें बहुत कम मिला करती हैं। जिस मजलिस के लिए अल्लाह के फरिश्ते भी आए हों, मेरे दोस्तों कितनी आजमत वाली मजलिस हो, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, नबी का जिक्र हो रहा हो, नबी को याद किया जा रहा हो, कितनी आजमत वाली मजलिस है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताऊं, एक बार नहीं, इस वाक़ये को कई बार मैं आपके सामने पेश कर चुका। इसी भारत की सरजमीन पर एक बादशाह गुजरा जिसे नासिरुद्दीन महमूद के नाम से लोग याद करते हैं। ये पैगाम इसलिए देता हूं कि हो सकता है जो खड़े हैं इस पैगाम को सुन करके आके अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं और ये अहद करके बैठ जाएं कि इंशाअल्लाह दुआ होगी तभी उठ के जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। एक बादशाह मुल्क का, एक मुसलमान, एक नबी का शहदाई, वो नबी की शहदाई बादशाहों की फहरिस्त है जिन्होंने इस भारत की धरती पर एक दिन दो दिन नहीं 800 साल तक इस भारत की धरती पर हुकूमत करके अमन शांति का पैगाम, उमर का पैगाम, उस्मान का पैगाम और अली का पैगाम और कायद आजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दे करके दुनिया को अच्छा पैगाम दिया हो। मेरे दोस्तों, आप उनकी मजलिस में बैठे हुए ऐसे लोगों को सुन रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इसी धरती पर नासिरुद्दीन महमूद के साथ उनके दरबार में एक बच्चा रहता था 8-10 साल का। उसे हमेशा जहीरुद्दीन कह के नहीं बल्कि मोहम्मद कह के पुकारते थे, असल नाम तो जहीरुद्दीन था। एक दिन बादशाह ने बुलाया लेकिन मोहम्मद नहीं कहा। जब उस बच्चे को मोहम्मद कहते थे तो मचल उठता था और खुश होकर के काम को कर दिया करता था। बादशाह सलामत क्या कहते, बेटा मोहम्मद ये काम कर दो, बेटा मोहम्मद ये काम कर दो, फौरन वो काम को कर दिया करता था। एक दिन बादशाह ने नाम लिया नहीं लिया बल्कि जहीरुद्दीन कह के बुलाया, नाराज होकर दरबार से चला गया। अब 3 दिन नहीं आया। बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, भाई वो बच्चा कहाँ गया जो यहाँ रहता था? कहा 3 दिन हो गया, पता नहीं वो कहाँ है, अभी नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। पता किया, बुलाया, जब दरबार में आ गया तो नासिरुद्दीन महमूद पूछते हैं वक्त के बादशाह, मेरे प्यारे बेटे किसी ने कुछ कहा, गाली दी, बुरा भला कहा, आखिर क्यों चले गए? भूख लगी थी क्या, कोई मसला हो गया? तो उस बच्चे ने क्या कहा, बादशाह सलामत, न भूख लगी न प्यास लगी, न किसी ने गाली दिया, न किसी ने बुरा भला कहा। जब आप मुझे मोहम्मद कह के बुलाते थे तो मैं मचल उठता था और फौरन आपकी बात को सुन लिया करता था। तो आज 3 दिन पहले जब आपने मुझे बुलाया तो मुझे मोहम्मद कह के नहीं बुलाया, इसलिए मैं चला गया। अब उम्मत के गयूर नौजवानों, ये आजमगढ़ की सरजमीन, माहौल के कस्बे के लोगों, दानिश्वर भी हैं, उलमा भी हैं और सियासतदान भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे नौजवान खड़े हैं जो पैगाम आज इस माहौल के मंच से देना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं, एक बादशाह का पैगाम सुन लो। उम्मत के गयूर नौजवानों, उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, हुफ़ाज़ किराम की बड़ी जमात है। आज के जलसे में बादशाह नासिरुद्दीन कह रहे, मेरे बेटे, जिस वक्त मैंने तुझे बुलाना चाहा, मैंने तुझे पुकारना चाहा, मैं वजू से नहीं था और मैंने ये गवारा नहीं किया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाए और बगैर वजू के नाम लिया जाए मुसलमानों, इसलिए मैंने तुझे मोहम्मद नहीं कहा। तो आज भी अगर आपके दिल में मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, तो अपनी जगहों को, जब आप स्टैंड अप हो हैं, आप जो है फोन आकर के कुर्सियों पे बैठ जाएंगे। एक पैगाम दो, सबको ला के जोड़ो भाई, सब बैठ जाएं। एक बादशाह नबी का आदम एहतराम इतना करता है कि नबी का नाम बगैर वजू के नहीं लेता। हम यहाँ नबी का जिक्र हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, नबी की तालीम हो रही है, नबी की बातें हो रही है, हम खड़े हैं, पान भी खाए हैं, बेअदब के तरीके से खड़े होकर के जलसे को समाअत भी फरमा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, फिर मुअत्तबाना गुजारिश करता हूँ, अगर आपका ज़मीर अब भी न जागा हो तो अगर मैं तो कहता हूँ कि फहत जिब्राइल भी आसमान से आ जाए, ये कौम आगे बढ़ने वाली नहीं है। कोई बड़ा
खतीब भी आ जाए तो आगे बढ़ने वाली नहीं है। छोटे से पैगाम से अगर आप जुड़ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रख के। बिल्कुल जुड़ गए, चंद लोग हैं, हो सकता है वो भी आकर के आपसे जुड़ जाएं। बैर के अभी आपने नात भी सुना, हम्द भी सुनी, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपको जो है खिताबत के मैदान में ले चलूँ। हमारे यहाँ एक मेहमान मौलाना जो है मौलाना साकिब साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं उन्हें बड़े अदब, मौलाना साकिब आज़मी साहब खतीब व इमाम कस्बा माहौल, आप तशरीफ़ लाएं और अपनी बेहतरीन बातों से हम तमाम सामीन को नवाजें। हज़रत मौलाना साकिब, सभी लिस्ट मिली हमको, अब हम क्या करें? आपका नाम पेश किया गया, मैं आपको बुला दे रहा हूँ, मैं पहचानता भी नहीं, दूर से आया हूँ। माशाअल्लाह, भी देखिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नौजवान हाफिज साहिल साहब एक जाबाज सिपाही हैं और बड़े गांव से बहुत सारे जाबाज सिपाही आगे बैठे हुए हैं। उधर देखिए मीडिया के लोग भी हैं, हाफिज अबरार साहब सुल्तानपुरी, हाफिज अनस साहब इस्लाही जौनपुरी, और हमारे एक भाई और भी हैं, हो सकता है आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हों। तीन मीडिया के ज़रिए से पूरे पैगाम आज के जलसे का पूरी दुनिया के अंदर लोग सुन रहे हैं और काफ़ी जगहों के लोग आज यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अदब से बैठें और बयान को समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और करीब करीब। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और हमारी मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़ल और उसका करम है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को एक दीनी फ़िक्र लेकर के दीन की निस्बत पर अल्लाह के अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के जो वारिसीन हैं, उनकी पाकीज़ा बाबरकत ज़बानों से कुछ बात सुनने का मौका अता फरमाया है। आज का ये इजलास जो अंजुमन रहमानिया की जानिब से पूरी आबोताब के साथ, बड़ी ही खूबसूरती के साथ मुनाकिद हुआ है और इस इजलास की तैयारी के अंदर यहाँ के लोगों की कुर्बानियाँ, नौजवानों की कुर्बानियाँ, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बच्चे बच्चे की कुर्बानियाँ और उनके
खूबसूरत जज्बात बिल्कुल वाज़े और ज़ाहिर हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात की दीनी कोशिश और इन मेहनतों को बेहद कबूल फरमाए और दोनों जहान की कामयाबी से इन तमाम के तमाम हज़रात को सरफराज फरमाए। हकीकत ये है कि आज का ये इजलास जो इंतहाई खूबसूरत और जो मौजूदा वक्त की ज़रूरत है, उस उन्वान को लेकर के मुतय्यन किया गया है, मुनअक़िद किया गया है। हम आप अपनी निगाहों से उसको देख रहे हैं। बैनर पर लिखा हुआ है जलसे सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा। आप ये उन्वान इश्तिहारात पर अक्सर देखते होंगे, लेकिन हम और आप इस उन्वान को यूं ही निगाहों से देखते हैं और इसके बाद ओझल कर देते हैं। हमारे वो उलमाए किराम जो बेचारे दूर दराज से तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके, मुसीबतों को बर्दाश्त करके हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आते हैं और बेहतरीन कीमती बातें सीरत तैयबा की रोशनी के अंदर मुआशरे की इस्लाह के सिलसिले में बेहतरीन मशवरे देते हैं, हम और आप यूं ही अपने कानों से सुनते हैं और दूसरे कान से उसको निकाल दिया करते हैं। लेकिन मेरे भाई, हकीकत ये है कि आज का ये उन्वान मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज का ये उन्वान बहुत ही हसास उन्वान है। आज का ये उन्वान हम और आपको सोचने के लिए मदऊ कर रहा है। हम और आपको बेदार कर रहा है, जगा रहा है कि ऐ मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी का ख्याल करो, तुम अपनी सांस के बारे में गौर फिक्र करो, तुम अपने हालात के बारे में सोचो कि कल तुम कहाँ थे, आज तुम कहाँ हो गए। तुम उस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और जिंदगी को देखो, जिस नबी ने मुसीबतों को उठा करके, तकलीफों को उठा करके, परेशानियों को उठा करके एक एक अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुंचाया, और जिस नबी ने अपनी तमाम तरीके की कुर्बानियां हमारे लिए दी, वो नबी जो हमारे लिए तड़पता था, वो नबी जो हमारे लिए रोता था, वो नबी जो हमारे लिए बिलखता था, वो नबी जो हमारे लिए रातों की तन्हाई में आंसू बहाया करता था। आज अफसोस का मकाम है कि एक ज़माना था कि उसी नबी के चाहने वाले लोग, उसी नबी से मोहब्बत करने वाले लोग, उसी नबी के ऊपर फिदा होने वाले लोग ज़बान से नहीं थे, अमली तौर पर थे, ज़ाहिर में मफलूकुल हाल थे, परेशान हाल थे, गरीब लोग थे, बोसीदा जिंदगी गुजारने वाले लोग थे, फटे पुराने कपड़े वाले लोग थे, उनका ज़ाहिर बिल्कुल बिखरा हुआ था, वो मुंतशिर लोग थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर वो सलाहियत, वो ताकत, वो कुव्वत और उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पर वो हिम्मत और शुजाअत अता फरमाई थी कि कैसर और किसरा भी उनसे कांपते थे, ईरान के अंदर भी लर्जा बर्पा होता था। आज क्या वजह है कि हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत का दम भरते हैं? आज क्या वजह है कि हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, लेकिन आज हमारी हालत यह है कि अगर ये कह लिया जाए तो गलत नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा पस्ता अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। ये क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से हटा लिया। कुरान तो ये कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी तुम्हारे लिए एक नमूना है। आपको खाना कैसे खाना है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में मिलेगा। आपको तिजारत कैसे करनी है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से सीख लो। आपको ज़राअत कैसी करनी है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में मिल जाएगा। आपको बातचीत कैसे करनी है आपका तरीक़े गुफ्तार ले लिया जाए। आपको सियासत कैसे करनी है आपके तरीक़े सियासत को ले लिया जाए। आपको इबादत कैसे करनी है आपके तरीक़े इबादत को ले लिया जाए। आपका लिबास कैसा था आपने पहनावा कैसा इस्तेमाल किया अब आपके लिबास को ले लिया जाए। लेकिन आज मसला ये है कि इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद, इतना रोशन चराग होने के बावजूद हम तमाम की ज़िंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तालीमात से इस कदर हट गई कि अब इम्तियाज़ मुश्किल हो गया। अब हमने तमाम तरीक़े गैरों के अपना लिए। नतीजा ये हुआ कि आज हमारे मुआशरे के अंदर खराबी पैदा हुई। मुआशरा बद से बदतर होता चला गया, मुआशरा टूटता चला गया। आज इसी मुआशरे की खराबी की बुनियाद पर हम तमाम लोग परेशान हाली का शिकार हैं। हम तमाम लोगों की जिंदगियां अजीरन बनी हुई हैं। हम तमाम लोग हर तरीके की सहूलत होने के बावजूद, हर तरीके की आराइश, हर तरीके का सुकून होने के बावजूद भी बेसुकूनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। कुरान ने कहा ईमान वालों, ऐसा ना हो कि गफलत का पर्दा तुम्हारे ऊपर पड़ा रहे, इसी ख्वाब में मस्त रहो कि हमारी तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हम तो अल्लाह को मानने वाले भी हैं, हम 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाले भी हैं, हम अल्लाह के सामने रोने वाले भी हैं, हम तहज्जुद गुजार भी हैं। और तुम्हारी औलाद नाकारा हो चुकी, तुम्हारे माल ने तुमको डिबो दिया, तुम्हारे घर वालों ने तुमको डिबो दिया, तुम्हारे पास पड़ोस ने तुमको डिबो दिया। तुमने अपनी जात को कामयाब समझ, अपनी जात के अमाल को कामयाबी का मेयार तस्वुर कर लिया। याद रखो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐ ईमान वालो, ना तुमको तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद हलाकत में ना डाल दे, हलाक ना कर दे, तबाह ना कर दे, गाफिल ना कर दे। किससे? अल्लाह के जिक्र से। दुनिया की तमाम दौलतें, दुनिया की तमाम नेमतें, दुनिया की तमाम ताकतें एक तरफ, अल्लाह की याद, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, ये तमाम चीज़ों से बुलंद है। अगर हमने अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजार लिया, बड़ी दौलत के अंदर गुजार लिया, तमाम सहूलियात के साथ गुजार लिया, लेकिन हमारी जिंदगी अगर ईमान और अमाल सालिहा के बगैर गुजरी तब भी नाकामी। और अगर हमने अपनी जिंदगी को तो अच्छी बना लिया, अपनी औलाद के लिए भी खूबसूरत बना लिया, अपनी औलाद को कमा करके माला माल कर दिया, उसके लिए बेहतरीन तिजारत के रास्ते हमवार कर दिए, माल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसके लिए कर दी, मरने के बाद मेरी औलाद ऐश करेगी वो भी सामान मुहैया कर दिया। लेकिन हमने अपनी औलाद और अपने घर वालों की दीनी फिक्र नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। आज अफसोस का मकाम है कि इस वक्त अगर सबसे बड़ी खराबी हमारे अंदर पैदा हुई, हम तमाम लोगों के अंदर, वो मुआशरती तौर पर पैदा हुई। मैं भी फिक्र करता हूँ, आप भी फिक्र करते हैं, हर कोई फिक्र करता है कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम दें, बेहतरीन तरबियत का इंतज़ाम करें, बेहतरीन खाने के लिए, बेहतरीन लिबास के लिए पूरे दिन पसीने बहाते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, हजारों किलोमीटर निकल जाते हैं, 2 वक्त खाना नहीं मिलता, लेकिन एक फिक्र है कि पैसे मिल जाएंगे, औलाद के और बीवी बच्चों के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, लिबास का इंतजाम हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों की फिक्र तो हम करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले,
हमारी औलाद कैसी उसकी रफ्तार है, कैसा उसका कल्चर है, कैसी उसकी तहजीब है, कैसा उसका सलीका है, दीन के रास्ते पे है कि नहीं है, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं। हम बिल्कुल गफलत में पड़े हुए हैं। इसीलिए कुरान करीम ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज के वक्त के अंदर सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम और आप अपना मुहासबा करें और उसके बाद अपने घर वालों की दीनी फिक्र करें, अपने घरों के अंदर दीनी बेदारी पैदा करें, अपने घरों के अंदर नमाज और कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करवाएं, अपने बच्चों की खुसूसी तौर पर निगरानी करें, अपने बच्चों की मुकम्मल तौर पर निगहबानी करें और उनके ईमान, उनके अकाइद को पुख्ता करने की कोशिश करें। अगर हमने इतना कर लिया तब तो मुमकिन है कि हमारे लिए ये बच्चे ज़ख़ीरे आखिरत बन जाएंगे, और अगर नहीं किया तो यकीन जानिए फिर हालात कैसे होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। मैं तो मौलाना का हुक्म हुआ, आपके सामने चंद मिनट के लिए हाजिर हो गया। मैं आपसे बहुत ही आजिज़ाना दरख्वास्त करूंगा कि देखिए वक्त के जय्यद उलमाए किराम तशरीफ लाए हुए हैं। शहंशाह खिताबत मौलाना कफील अशरफ साहब लखनवी, वो भी आपके दरमियान इंशाअल्लाह अनकरीब आ जाएंगे। इसलिए इन उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए आप हज़रात तशरीफ लाए हैं, जम करके बैठे हैं। दरमियान में जो खाली कुर्सियां हैं, यकीनन अगर ये कह दूं गलत नहीं है कि ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाइबीन की तौहीन है। ये कुर्सियां खाली नहीं होनी चाहिए। ये उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं, आपके दरवाजे पर आपके सामने आए हुए हैं, आपके फायदे के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, हालात और वक्त का तकाजा क्या है उसके बारे में रहनुमाई करने के लिए। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि जितने बड़े लोग हैं इन कुर्सियों को पुर कर ले, आगे आ जाएं और जम करके बैठें, इस नीयत से बैठें कि जो कुछ कहा जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तमाम के तमाम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत मुख्तसर वक्त में हज़रत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बनाने और अपने बच्चों को दीन से जोड़ने की बातें पेश की। हज़रात गिरामी, अगर देखा जाए वाकई ये दौर बहुत ही नाजुक दौर है। अगर इस दौर के अंदर हमने नबी के पहचान नहीं कराई, सहाबा का पहचान नहीं कराया, सहाबा के मिशन पर चलने के लिए अपने घरों में अपने बच्चों को हमने उनकी तरबियत नहीं की, आने वाले वक्त में हालात यही होंगे कि हमारे बच्चे ये भी नहीं जानेंगे नमाज क्या होती है, आज़ान क्या होता है और नबी कौन होते हैं। ज़रूरत है आज के दौर में अपने घरों में नबी की सीरत को अपने बच्चों के सामने पढ़ा जाए, हज़रत सहाबा की सीरत को अपने बच्चों के सामने पढ़ा जाए, उनकी ज़िंदगी को, उनकी शुजाअत को, उनकी बहादुरी को, उनकी आमली ज़िंदगी को अपने घरों में अपने बच्चों के सामने पेश किया जाए, ताकि आने वाले ये कौम के फूल और ये बड़े बन करके दीन की आबियारी और दीन की अज़मत, दीन की बका और दीन की अहमियत के लिए मैदान में खड़े हो सके। मेरे दोस्तों, हज़रत ने ये पैगाम दिया है, मैं हज़रत का शुक्रगुजार हूँ।